तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया पढ़ा था, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ा था, बेस्ट यूटिलाइजेशन पढ़ा था, अनडिलेटेड लैंड का कैसे यूज होगा उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलीजियस इम्पोर्टेंस और एस्थेटिक वैल्यू। सो ये वाला जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके लिए? बोर्ड्स के लिए भी और आगे कंपटीशन के लिए भी। सो हम करते हैं स्टार्ट। जो कोकोनट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बोलते हैं किसको? कोकोनट को। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो लॉर्ड बुद्धा थे वो इस पेड़ के नीचे बैठते थे। ठीक है, तो उसे बोला गया, उन्होंने एक नाम दिया इसे कल्प। कल्प और ट्री को बोलते हैं वृक्ष, तो इसे बोल दिया गया कल्प वृक्ष। ओके, नेक्स्ट इज बनाना। बनाना को क्या बोला जाता है? एप्पल ऑफ पैराडाइज। एप्पल ऑफ पैराडाइज, या बोलते हैं इसको कल्पत्रु, या बोलते हैं प्लांट ऑफ वर्च्यूज, या फिर बोलते हैं ट्री ऑफ पैराडाइज, या फिर एडम्स फिग। so these all are the different name of banana. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो डेट इज एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये इसे बोला जाता है। और उसके अलावा जो बोला जाता है डेट इज कल्पथारू, प्लांट ऑफ वर्च्यूज। ओके, नेक्स्ट इज पीपल। पीपल के साइंटिफिक नेम इज फाइकस रेलियोजोसा। फाइकस रेलियोजोसा इज नोन एज रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ ले व्हाट रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया इज, दैट इज फाइकस रेलिजियोसा। बिकॉज नाम में ही रिलीजन है ना, नाम में ही रिलीजन है तो इसे बोल दिया फाइकस रिलीजियोसा। मतलब क्या है? रिलीजन ट्री ऑफ इंडिया। लोग इसकी पूजा करते हैं। गॉड शिवा इज एसोसिएटेड विद बेल। जो ताल बेल बेल पत्रा होता है ना, बेल पत्रा आपने सुना होगा, that is associated with god Shiva. Goddess Sita is associated with Sita Ashok, सारका इंडिका। देखो, जब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, अशोक वाटिका में क्या था? वहां पे सभी अशोक के पेड़ थे, है ना, दैट इज सारका इंडिका के वहां पे पेड़ थे। तो इसलिए उसे बोल दिया गया अशोक, बिकॉज वहां पे माता सीता वहां पे रही, है ना। और वहां पे रहने के टाइम पे उसका बोल दिया क्या? अशोक वाटिका। और इससे रिलेटेड किससे कर दिया? सीता माता से। तो बोल दिया गॉडेस सीता से एसोसिएटेड कौन सा? अशोक, या इसको बोलते हैं सीता अशोक। ठीक है, गॉड विष्णु, ब्रह्मा एंड सरस्वती एंड लक्ष्मी, ये सभी के सभी लोटस से एसोसिएटेड है। आपने देखा होगा गॉड विष्णु भी लोटस उनके हाथ में होता है, सरस्वती माता को लोटस पे होते हैं, लक्ष्मी माता के हाथ में लोटस होता है, ब्रह्मा जी भी लोटस से एसोसिएटेड होते हैं। तो इन सभी किस जो है लोटस से एसोसिएटेड है। और लोटस का साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसीफेरा। ओके, नेक्स्ट, गॉड बुद्धा इज एसोसिएटेड विद पीपल, बनियान, फाइकस बेंगल जेनेसिस। अगर पीपल की बात बोले इसे बोल दिया फाइकस रेलिजियोसा, बनियान को बोल दिया फाइकस बेंगल जेनेसिस, एंड सीता अशोक। सीता बता दिया मैंने, अशोक वाटिका से रिलेटेड है ना। और गौध बुद्धा किससे रिलेटेड है? पीपल और बनियान के ट्री से। ठीक है, एक और है यहाँ पे मैंगो का ट्री। ओके, तो ये कुछ रिलीजियस थे जिससे हम कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करते हैं।
सो हमने बात कर ली रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस किसकी, हॉर्टिकल्चर की, है ना। सो हम बात करते हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या होगी, जिससे हम मेडिसिन बना सकें जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद हो, है ना। क्या क्या हो सकता है। द पार्ट लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट्स एंड इवन द फ्रूट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट या आर यूज टू मेक ड्रग्स। हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस एज ए मेडिसिन इसलिए है क्योंकि एवरी कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी स्टेम भी इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी लीफ से भी मेडिसिन बनती है, जिसकी फ्लावर से भी मेडिसिन बनती है, जिसकी रूट से भी मेडिसिन बनती है, जिसकी इवन फ्रूट से भी मेडिसिन बनती है। ठीक है, इन सभी से अब मेडिसिन बनती है, इनसे ड्रग्स बनते हैं, इनसे इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं और इनसे जर्मिसाइड्स बनते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए बोला जाए कि रोज वाटर, जो रोज वाटर होता है उसको आईज एनलाइटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आंखें सूज जाती है ना, या आंख निकल जाती है, जिसे बोलते हैं आंखें निकल गई, तो उसके लिए हम रोज वाटर को अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां डालें तो उससे हमारी आईज ठीक हो जाती है। सो रोज वाटर इज ऑल्सो कम अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है ना। सो हॉर्टिकल्चर में रोज की इंपॉर्टेंस हो गई है। सिमिलरली सैफरन इज इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट ऑफ मैनी मेडिसिन। जो सैफरन होता है, जो केसर होता है ना, केसर भी एक मेडिसिनल वैल्यूज रखता है जो कि कुछ मेडिसिन के अंदर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, पेपेन इज डाइजेस्टिव एंजाइम। सिट्रस फ्रूट लाइक स्वीट लाइम इज यूज फॉर लीवर एनलाइटमेंट। जो हमारे लीवर की स्वेलिंग हो जाती है उसको ठीक करने के लिए सिट्रस फ्रूट होते हैं यूज में, और स्वीट लाइम भी उसमें यूज होता है। ठीक है, रिंड हो जाती है तो उसके लिए पोमोग्रेनेट यूज होता है। जो पैक्टिन होता है गवावा से निकाला जाता है। देखो, पोमोग्रेनेट से राइंड निकाला जाता है और गवावा से पैक्टिन निकाला जाता है। अब बात करें पैक्टिन की। पैक्टिन क्यों निकाला जाता है, गवावा से पैक्टिन जेली फॉर्मेशन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, जब जेली बनाते हैं तो जेली बनाने के लिए मटेरियल चाहिए जो होता है पैक्टिन। ठीक है, हमने क्या किया, पैक्टिन को किसी फ्रूट के जूस में डाल दिया तो जेली में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो किसे निकलता है, गवावा से। और ये यूज किसके लिए होता है, अगर हमारा स्टमक अपसेट हो या फिर हमें एसिडिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट, बार्क ऑफ अर्जुन। अर्जुन जो ट्री है उसकी जो बार्क होती है, मतलब उसकी जो छाल होती है, जो ट्री के बाहर की ब्राउन कलर की छाल होती है, वो हार्ट ट्रबल्स में, हार्ट से रिलेटेड डिजीज में उसका इंपॉर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट, नीम वाटर। अगर हमें कोई इरिटेशन है और एलर्जीज है तो अगर नीम के वाटर से हम नहाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। सो इन सभी में कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं मेडिसिनल वैल्यूज आ रही हैं, है ना। हमारी बॉडी के लिए भी आ रही हैं, कुछ हमें फॉर्मेशन करनी है उसके लिए भी आ रहे हैं, किसी इंसेक्ट को किल करना उसके लिए भी आ रही है, तो हमारी मेडिसिन में ड्रग्स यूज होती हैं उसके लिए भी आ रही है ना। सो ये सारे की सारी एज अ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इन द हॉर्टिकल्चर वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज त्रिफला। त्रिफला चूरन के नाम से सुना होगा आपको। त्रिफला का मतलब क्या होता है, त्रि फला, फल का मतलब फ्रूट और ट्री का मतलब तीन, तीन फ्रूट से मिलकर जो बना है उसे बोल दिया हमने त्रिफला। ठीक है, सो इसे बनाने के लिए ओनला मतलब आंवला, आंवला यूज किया जाता है, बहेड़ा यूज किया जाता है और हरड़ यूज की जाती है। इन तीनों को मिलाकर क्या ही बन जाता है, त्रिफला। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की। सो न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर बात की जाए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइटरी विच आर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, क्यों खाते हैं,
ताकि हमें अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, फैट मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले और डाइटरी फाइबर मिले। अब यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी, सर फैट, फैट तो हमारे लिए नुकसान होता है, बट हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप ऑफ फैट होते हैं। नंबर 1 इज गुड फैट, नंबर 2 इज बैड फैट। जो गुड फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, और जो बैड फैट होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, डेट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, डेट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हो गए हमारी बॉडी के लिए, विटामिन और मिनरल्स, वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं। सो एनर्जी सोर्स हमारे पास हो गए सीपीएफ। सीपीएफ क्या हो गए हमारी बॉडी के अंदर, जो सीपीएफ है, देखो जो सीपीएफ है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, पी फॉर प्रोटीन और एफ फॉर फैट। सीपीएफ क्या हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और एमवी क्या हो गया, डेट इज हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइबर हैव सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सो इसके कुछ डायरेक्ट फायदे भी हैं और इनडायरेक्ट फायदे भी हैं। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली, आईसीएमआर, उनकी रिकमेंडेशन है कि 125 ग्राम ऑफ लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम ऑफ रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल and 75% gram of other vegetable, total 300 gram per day, and 120 gram of fruit per capita every day for balanced diet. अगर हम डाइट की बात करते हैं तो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है कि पर कैपिटा हर पर्सन को हर दिन कम से कम 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल या ट्यूबर वेजिटेबल खानी चाहिए। अब ट्यूबर वेजिटेबल कौन सी होगी, आलू हो गई, है ना, आलू क्या है, ट्यूबर वेजिटेबल है। एंड 75% अदर वेजिटेबल खानी चाहिए। ठीक है। टोटल 300 ग्राम टोटल इसका लेना है, और 120 ग्राम पर डे बैलेंस डाइट होनी चाहिए फ्रूट की। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले रिकमेंडेशन क्या है फाइबर की, तो ये किसने दी थी, आईसीएमआर ने दी थी। मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कर लेना इसे अच्छे से। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। सो कार्बोहाइड्रेट is an important and chief source of energy in human diet. ठीक है, मतलब समझ आया इसका। देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक चीफ सोर्स होता है। हमने बात की कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सीपीएफ हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक इम्पोर्टेंट और सस्ता सोर्स है बॉडी को एनर्जी देने का, या ह्यूमन डाइट में एनर्जी को इन्वॉल्व करने का। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 इज डाइसैकेराइड्स, और नंबर 3 इज पॉलीसैकेराइड्स। ओके। सो फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड का मतलब शुगर, मतलब यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ शुगर होगी। लाइक यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर होगी, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सेल्यूलोज और सैक्रिन। तो अगर आपसे कोई पूछे
मोनोसेक्राइड के अंदर कौन कौन सी शुगर होती है? रिड्यूसिंग शुगर, और उनके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सेलुलोज और सैक्रिन। नंबर 2 इज डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड में क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब क्या कि वहां की जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग है, वो रिड्यूसिंग नहीं होती है, लाइक सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है। और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो उसमें स्टार्च, सेलुलोज और सैक्रिन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.0 कैलोरी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी कितने से मिलेगी? 1 ग्राम। अगर हमने 1 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम किया तो उसे हमें कितनी कैलोरीज मिली? 4 कैलोरीज हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 400 टू 500 ग्राम पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन पर डे। पर पर्सन पर डे। एक दिन के अंदर 400 से 500 ग्राम हमें क्या चाहिए? मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 400 से 500 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए ही, किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं 400 की बात करूं तो कितना हो गया ये? 1600 कैलोरी टू 2000 कैलोरी। ठीक है। मतलब हमें इतनी एनर्जी किससे मिलनी चाहिए? 400 टू 5 ग्राम पर कैपिटा जो हमें कार्बोहाइड्रेट की डोज है, जो हमारी डाइट है, वो हमें उससे मिलनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट डाइसैक्राइड के अंदर हम पढ़ चुके हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आएगा। पॉलीसैक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज और सैक्रिन आएगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक। सो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेस। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेस हमें दिए हैं, लाइक रेजिन्स। रेजिन मतलब किशमिश। किशमिश के अंदर 77.3% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। नेक्स्ट एप्रिकॉट। ड्राई एप्रिकॉट के अंदर 72.8% क्या होता है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। डेट जो खजूर होते हैं उसमें 67%। करोंदा के अंदर 67.1%। बनाना के अंदर 36.4%। बेल के अंदर 30.6%। वेजिटेबल सोर्स के अंदर 38.1%। स्वीट पोटैटो के अंदर 28.2%। और पोटैटो के अंदर 22.6%। तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें होता है? रेजिन के अंदर। और रेजिन किस में आता है? ड्राई फ्रूट में। ठीक है ना। पोटैटो के अंदर 22.6% होता है। कहते हैं ना आलू खाओगे मोटे हो जाओगे, है ना, वही बात है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है उसमें। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन। सीपीएफ याद रखना। सीपीएफ क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन containing ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोटीन होता है वो एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है?
आपने पढ़ा होगा जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो जो प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके। नेक्स्ट, प्रोटीन नॉट कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी बॉडी फ्यूल। हम प्रोटीन को प्राइमरी बॉडी फ्यूल कंसिडर नहीं करते हैं। और ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोटीन मेड अमंग 20 अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं 20 अमीनो एसिड बनाते हैं, जिसमें से जो 10 है वो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड है। 10 क्या है हमारे लिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो 4 कैलोरी एनर्जी को लिबरेट करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, सेम है ना। उसकी डोज थी 400 to 500, इसकी डोज कितनी है, इसकी ये डोज है 60 to 70 ग्राम। ठीक है ना। कुछ हमारे अमीनो एसिड में बता देता हूँ, लाइक वेलीन होता है एक। ठीक है। वेलीन हमारा एक क्या होता है, अमीनो एसिड। ये 20 होते हैं हमारे पास टोटल। अगर मैं इसकी आपको ट्रिक बता सकता हूँ, देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। दैट ट्रिक इज माई टोल हैंडसम, माई टोल हैंडसम, माई टोल हैंडसम vegan friend is watering Calais leaves। ये हमारे कुछ होते हैं इसमें, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं बता देता हूँ इनके नाम क्या क्या होते हैं। माई से होता है एम फॉर माई, एम फॉर मिथियोनीन, एम फॉर मिथियोनीन। ठीक है, इसको याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है। इसको अमीनो एसिड को, जो हमारी बॉडी के लिए 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, उसको याद कर सकते हो। अब टोल के अंदर क्या आएगा, टोल को हम बोल सकते हैं थीरियोपाइन, दैट इज TH। ओके। थीरियोपाइन, टोल के लिए थीरियोपाइन। हैंडसम, हिस्टिडाइन, H फॉर हिस्टिम, हैंडसम H फॉर हिस्टिडाइन। विगन, विगन से क्या, वेलीन, वेलीन अमीनो एसिड होता है, वो फॉर वी फॉर विगन, वी फॉर वेलीन। फ्रेंड से याद कर लोगे आप, फेनेलाइन, PHENYLANINE, फेलेनाइन। ठीक है। नेक्स्ट इज आई से क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन। ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, ट्राइटोफेन, ट्रिप्टोफेन। ठीक है। ट्रिप्टोफेन। ओके। नेक्स्ट इज कैले, कैले से क्या हो जाएगा, लाइसीन, लाइसीन। और लीव से क्या हो जाएगा, ल्यूसीन।
ठीक है। सो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी। सो माई टॉल हैंडसम वीगन फ्रेंड इज वाटरिंग कैले लीव्स, इससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम कल वाले चैप्टर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।